अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना है या आपको कुछ बहुत बड़ा करना है या आपको अभी से बस थोड़ा और सक्सेसफुल बनना है तो आप ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेंगे जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आप ये सारे लेसन सीखेंगे स्टोरी ऑफ जॉनथन लिविंगस्टन सीगल से, और मैं आपको इसकी बहुत ही छोटी समरी दे रहा हूँ ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले। लेकिन ध्यान रखिए कि ये फुल स्टोरी नहीं है, उसके लिए आपको ये बुक पढ़नी होगी। तो अगर आपको इस तरह की स्टोरीज और वीडियोस पसंद है तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा ताकि मुझे पता रहे कि मुझे इस तरह की वीडियोस बनाते रहना चाहिए। इस स्टोरी के 3 पार्ट हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1। ज़्यादातर सीगल्स को सिर्फ एक चीज़ से मतलब होता है और वो है खाना। लेकिन हम लोग का मेन कैरेक्टर जॉनथन ये कोई आम सीगल नहीं है। जॉनथन को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उड़ने से। उसको उड़ना बहुत पसंद है और सीगल्स खाना ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जॉनथन सिर्फ अपनी फ्लाइंग स्किल्स प्रैक्टिस करता है। वो तरह तरह के स्टंट्स करता है और वो अपने आप को लिमिट तक पुश करने की कोशिश करता है। अब जॉनथन को उड़ने से इतना प्यार था, इस वजह से उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते थे। उनको बुरा लगता था कि उनका बेटा सिर्फ उड़ता ही रहता है और वो और कुछ अपनी ज़िंदगी में करना ही नहीं चाहता है। उसके पापा उसको याद दिलाते थे कि सीगल्स को उड़ना चाहिए सिर्फ खाने की तलाश के लिए, उनको उड़ने से प्यार नहीं होना चाहिए। अब जॉनथन अच्छा बेटा बनना चाहता था, वो अपने माँ बाप को खुश करना चाहता था, तो वो कोशिश करता था एक साधारण सीगल की तरह रहने के लिए, लेकिन उससे रहा नहीं जाता था। उसको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने का शौक़ था और उसका दिल कहता था कि उसको उड़ने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। एक दिन जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उससे एक गलती हो जाती है उड़ते उड़ते, और एकदम से वो पानी में नीचे जाके गिर जाता है। वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और सबसे बुरी बात तो ये होती है कि उसको फेलियर वाली फीलिंग आती है। उसको लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर है और वो चाहता है कि यार मैं यहीं पे डूब जाऊं तो अच्छा रहेगा। अब जब वो ऐसे ही समंदर में पड़ा होता है तो एकदम से उसके दिमाग में एक आवाज़ आती है जो उसको उसके नेगेटिव चीज़ों के बारे में बताती है। वो आवाज़ उससे कहती है कि तुम एक सीगल हो, तुम्हारे पास इतना दिमाग ही नहीं कि तुम समझ पाओ कि और बेहतर कैसे उड़ना चाहिए। तुम्हारी विंग्स किसी फैल्कन की तरह नहीं है कि तुम हाई स्पीड पे उड़ सको। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, तुमको एक ऑर्डिनरी साधारण सीगल बनना चाहिए। तुम अपने घर जाओ, बस खाने की तलाश में उड़ो और खुश रहो। अब जॉनथन उस आवाज़ की बात को मान लेता है और वो सोचता है कि मुझे भी यार यही करना चाहिए ताकि हर कोई मुझसे खुश रहे। और जब वो घर की तरफ वापस उड़ रहा होता है, एकदम से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर वो अपने पंखों को थोड़ा सा अंदर कर ले एक फैल्कन की तरह, तब हो सकता है कि वो हाई स्पीड पे उड़ान भर सके। एकदम से उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। वो सीधे 2000 फीट ऊंचाई चढ़ जाता है और वहाँ से वो सीधा डाइव मारता है और वो अपने पंखों को अपनी बॉडी के पास ले आता है। जॉनथन को डर भी नहीं लगता कि वो मरेगा या जिंदा बचेगा, उसको बस उड़ने का शौक है। एकदम से उसकी स्पीड बढ़ने लगती है 120, 140, और वो इतनी तेज डाइव करने लगता है और एकदम से समुद्र पहुँचने के जस्ट पहले वो अपने आप को कंट्रोल करके ऊपर आ जाता है और वो अपनी डाइव सक्सेसफुली ख़त्म कर पाता है। एकदम से जॉनथन हर वो चीज़ जो उसके दिमाग में नेगेटिव चल रही थी उस सब चीज़ों को भूल जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि वो उड़ने के अलावा अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है। एक दिन इसी तरीके से जब वो प्रैक्टिस कर रहा था 5000 फीट से, एकदम उसकी डाइव खत्म होने के जस्ट पहले बहुत सारी सीगल्स का एक फ्लॉक आ गया उसके बीच में। लकीली कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और हर किसी की जान बच गई। अब जो वो सीगल्स थी उन्होंने बाकी लोगों को बताया क्या हुआ, और फिर जो सीगल्स के सबसे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने सारे सीगल्स की मीटिंग बुलाई। अब जॉनथन को लग रहा था कि सब लोग उसकी तारीफ़ें करेंगे और उससे पूछेंगे कि भाई तुमने इस तरीके से उड़ना कैसे सीखा, लेकिन असली में इसका उल्टा हुआ। सीगल्स के जो लीडर थे वो उससे बोलने लगे कि तुम बहुत केयरलेस हो, तुमने बहुत बुरा काम किया है, इस तरह का काम किसी भी सीगल को नहीं करना चाहिए। उन्होंने जॉनथन को याद दिलाया कि सीगल्स उड़ती सिर्फ इसलिए ताकि वो खाना ढूंढ सके, उड़ना कोई उनका शौक या पैशन नहीं होना चाहिए। जॉनथन उनको बताने की कोशिश करता है कि नहीं यार, हम लोग और कुछ बहुत बड़ी चीज़ें कर सकते हैं, हम लोग कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं ये किसी को नहीं पता है। चलो हम लोग मिल के डिस्कवर करते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन इससे किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है और जॉनथन को फ्लॉक से बेदखल कर दिया जाता है। अब जॉनथन को अकेले रहना पड़ता है, अपने फैमिली से दूर रहना पड़ता है, लेकिन तब भी वो उतना बुरा नहीं मानता है क्योंकि एटलीस्ट अब वो अपनी उड़ान को अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहा था। एक दिन इसी तरीके से वो फ्लाई कर रहा था और 2 खूबसूरत सीगल्स उसके बगल में आ गईं और वो तो ऐसे उड़ रही थी जैसे जॉनथन ने कभी किसी को देखा ही नहीं था। जॉनथन ने उनका पीछा छुड़ाने की कुछ ट्रिक्स कोशिश करी, लेकिन उन्होंने जॉनथन को बहुत अच्छे से फॉलो किया और उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई जॉनथन की तरह उड़ते रहने में।
फिर जॉनथन ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं, और उन लोगों ने जवाब दिया कि जॉनथन, हम लोग तुम्हारे भाई हैं और हम तुमको घर ले जाने के लिए आए हैं। तुमको इस दुनिया से जितनी भी चीज़ें सीखनी थी तुमने अब सीख ली हैं। अब टाइम आ गया है आगे बढ़ने का, जन्नत में जाने का, और तुम हमारे साथ ऊपर जन्नत में चलो। पार्ट 2। जैसे ही वो लोग जन्नत में पहुंचे, जॉनथन ने फील किया कि उसकी बॉडी बदल रही थी। अंदर से उसकी आत्मा तो वही थी, लेकिन अब उसकी बॉडी बदल गई थी और वो और कई बेहतर तरीके से उड़ान भर पा रहा था। अब जन्नत में जॉनथन को एक इंस्ट्रक्टर मिला जिसका नाम था सलिवन। जॉनथन ने उनसे पूछा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और ये कौन सी जगह है। सलिवन ने उसको एक्सप्लेन किया कि तुम लाखों में से एक हो। ज़्यादातर सीगल्स जो होती हैं वो कभी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती हैं, क्योंकि वो अपनी दुनिया में ही रहती हैं और वो कुछ नई सीखने की कोशिश नहीं करती है। क्योंकि तुमने इतनी सारी चीज़ें सीख ली एक ही जीवन में, इसलिए तुम बहुत जल्दी यहाँ पे आ गए हो। अब जॉनथन वहीं पे और सीगल्स के साथ नई नई ट्रिक्स उड़ने की सीखने लगा और जॉनथन को बहुत मज़ा आने लगा कि वो फाइनली ऐसी सीगल्स के साथ था जिनको उड़ने से उतना ही प्यार था जितना जॉनथन को था। एक शाम को वो सबसे बड़े टीचर जिनका नाम था चियांग, उसने उनसे पूछा कि जन्नत क्या है। चियांग जो सबसे बुजुर्ग थे और जो अगली दुनिया में बढ़ने वाले थे, उन्होंने बताया उसको कि जन्नत कोई फिजिकल जगह नहीं है, वो आपके अंदर की एक जगह है जहाँ पे आप एकदम परफेक्ट होते हैं। चियांग ने जॉनथन को एक्सप्लेन किया कि जो भी परफेक्शन को छोड़ के सिर्फ इधर उधर उड़ने की कोशिश करते हैं वो कहीं भी नहीं जाते हैं, लेकिन जो लोग परफेक्शन के पीछे जाते हैं, जो लोग परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, वो हर जगह जा सकते हैं। अब जॉनथन को ये बात बहुत पसंद आई और उसने चियांग से पूछा कि क्या आप मुझे ये चीज़ सिखा सकते हैं, और फिर उनके लेसन्स वहाँ से शुरू हो गए। चियांग ने जॉनथन को बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कहीं भी पहुंचने के लिए कि तुम दिल में समझ लो कि तुम वहाँ पे ऑलरेडी पहुंच गए हो। तुमको ये भूल जाना है कि तुम्हारी एक फिजिकल बॉडी है और तुम कितनी स्पीड पे उड़ सकते हो, और तुमको ये समझना है कि तुम एक इन्फिनिट बीइंग हो और तुम कहीं भी कभी भी जा सकते हो। जॉनथन इस चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश करता था, लेकिन कभी वो मूव नहीं कर पाता, उसको समझ में नहीं आता था कि वो कह क्या रहे हैं। एक दिन एकदम से उसको ये बात सच में अंदर से रियलाइज़ हो गई कि वो एक इन्फिनिट क्रीचर है, और एकदम से वो और चियांग किसी और जगह पहुंच गए 1 सेकंड के अंदर, और वो ये समझिए कि वो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हैं 1 सेकंड में, क्योंकि वो अंदर से अपनी सच्चाई को समझ गया था। अब चियांग ने उससे बोला कि अब तुम फ्रीडम तो समझ गए हो, अब हमको तुम्हारे कंट्रोल पे काम करना और तुमको कंट्रोल करना आना चाहिए कि तुम कहाँ कब कैसे जा सकते हो। एक दिन इसी तरीके से चियांग जब जॉनथन को और चीज़ें सिखा रहे थे, एकदम से उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्राइट शाइन होने लगी और एकदम से उनकी रोशनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कोई उनकी तरफ देख नहीं पा रहा था। एकदम से वो गायब हो गए, और गायब होने से जस्ट पहले उन्होंने जॉनथन को बताया कि तुम प्यार को समझने की कोशिश करो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। अब जॉनथन इस चीज़ के बारे में सोचने लगा और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था कि उसने धरती पे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी थी, और वो ये सोच रहा था कि क्या उसकी तरह और सीगल्स हैं धरती पे जो उसी की तरह उड़ने की कोशिश करना चाहती हैं। उसको ये समझ में आया कि वो प्यार को तभी समझ पाएगा जब वो और लोगों को सिखाएगा और उनको वो आगे बढ़ते हुए देखेगा। सलिवन जो जॉनथन का ओरिजिनल टीचर था, उसने बोला यार ये तुम क्या बातें कर रहे हो, धरती पे सारी सीगल्स ऐसे ही हैं जिनको उड़ने का कोई शौक ही नहीं है, तुम यहीं पे रहो, यहाँ पे जो सीगल्स आ रही है उनको सिखाओ और यहीं पे तुम खुश रहोगे। लेकिन ये बात जॉनथन को ज़्यादा हजम नहीं हुई, उसको लगा कि मुझे धरती पे जाना ही जाना है। और इसी टाइम हम लोग धरती पे देखते हैं क्या हो रहा है। एक फ्लेचर लैंड सीगल था जिसको जॉनथन की तरह ही बेदखल किया गया था, क्योंकि वो भी बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहा था। एकदम से फ्लेचर को अपने दिमाग में एक आवाज़ आती है कि क्या तुम अच्छे से उड़ना सीखना चाहते हो। और फिर फ्लेचर मुड़ के देखता है और वहीं पे उसके बगल में जॉनथन उड़ रहा होता है। अब फ्लेचर ने भी ऐसी खूबसूरत सीगल कभी अपनी ज़िंदगी में देखी नहीं थी, और उसने बोला हाँ प्लीज़ मुझे भी अपने जैसा उड़ना सिखाओ। और फिर वहाँ से जॉनथन ने फ्लेचर को लेसन देना शुरू कर दिया। पार्ट 3। जॉनथन ने यह देखा कि फ्लेचर बहुत अच्छा स्टूडेंट था। वो बहुत जल्दी लेसन्स एब्जॉर्ब कर लेता था और उसको सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो गलतियां करता था तब भी वो सीखता रहता था। ऐसे ही जॉनथन फ्लेचर को सिखाता रहा और धीरे धीरे 6 और सीगल्स जिनको भी बेदखल किया गया था, उन लोगों ने फ्लेचर को ज्वाइन कर लिया और वो सब लोग जॉनथन से सीखने लगे। 1 महीने बाद जॉनथन ने सबसे बोला कि अब हम लोगों का टाइम आ गया वापस फ्लॉक की तरफ जाने का, और अब हम लोगों को और सीगल्स को सिखाना होगा कि कैसे उड़ना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स बोलने लगे अरे यार हम लोग वापस थोड़ी जा सकते हैं, हम लोगों को तो बेदखल कर दिया गया है। लेकिन जॉनथन ने नहीं सुना और वो सब लोग फ्लॉक की तरफ वापस जाने लगे।
अब जब वो लोग फ्लॉक की तरफ आ रहे थे तो सारी सीगल्स के होश उड़ गए। उन खूबसूरत सीगल्स को उस तरीके से उड़ते हुए किसी ने कभी नहीं देखा था, और जितनी भी छोटी सीगल्स थी वो इंस्पायर हो गई और उनके दिल में आने लगा कि मुझे भी इनकी तरह उड़ने का मन है। एकदम से जितने भी लीडर्स थे सीगल्स के, उन्होंने कहा कि किसी को भी इन लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को बेदखल किया गया, इन लोगों को हम इग्नोर करेंगे। लेकिन जॉनथन ने ये चालाकी करी कि उसने किसी को जाके कन्विंस करने की कोशिश नहीं की। वो बस अपने 7 स्टूडेंट्स को वहीं पे उन लोगों के सामने अपने फ्लाइंग लेसन्स देता रहा। धीरे धीरे उस फ्लॉक में से कुछ सीगल्स थी जिनको और सीखने का शौक था, और वो धीरे धीरे जॉनथन के पास आने लगी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली गई और एक टाइम आए जब बहुत सारी सीगल्स जॉनथन से उसके फ्लाइंग लेसन्स लेने लगी, और उन सब लोगों को उड़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। एक दिन जब जॉनथन फ्लेचर को कुछ लेसन दे रहा था, एकदम से जॉनथन की बॉडी भी बहुत ज़्यादा शाइन करने लगी। उसकी रोशनी भी इतनी बढ़ गई कि कोई उसकी तरफ देख नहीं पाया था, और फिर जॉनथन भी एकदम से गायब हो गया। उसने भी फ्लेचर को गायब होने से पहले यही बताया कि तुमको भी प्यार के बारे में समझना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। उसने फ्लेचर से बोला कि तुम वापस जाओ और लोगों को उड़ना सिखाओ, और तभी तुम प्यार को समझ पाओगे। अब फ्लेचर वापस गया और उसने जॉनथन की जगह ले ली और वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाने लगा। फ्लेचर इसी टाइम ये सोच रहा था और उसको कॉन्फिडेंस आया कि एक दिन वो भी जॉनथन की तरह आगे बढ़ पाएगा और एक दिन वो फिर से जॉनथन से मिल जाएगा। तब तक उसने अपने स्टूडेंट्स को देखा और उसने ये ठान लिया कि मैं इन लोगों को भी हर वो चीज़ सिखा के रहूँगा जो मैंने सीखी है, और उसने अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील किया जो जॉनथन ने उसको फील करने के लिए बोला था। अब इस स्टोरी में बहुत सारे बड़े लेसन्स हैं, लेकिन मैं आपको अभी 3 सबसे बड़े लेसन्स बताने वाला हूँ जो मैंने लिया है। मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से लेसन सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। पहला लेसन है कि अगर आप अलग से सोचेंगे तो आपको भी सोसाइटी बेदखल कर सकती है। जिस तरीके से सीगल्स ने जॉनथन को हटाया था अपने ग्रुप से, उसी तरीके से इंसान भी दूसरे इंसानों को ऐसे कर चुके हैं जो और अलग तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। गैलीलियो को, जो बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर है, उनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया था क्योंकि 1632 में उन्होंने ये कहा था कि ये दुनिया सूरज के आगे पीछे घूमती है, और ये उस टाइम गलत माना जाता था, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो अगर आप अलग सोचना पसंद करते हैं तो कहीं ना कुछ लोग होंगे सोसाइटी में जो आपको नहीं पसंद करेंगे, और ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। दूसरा पॉइंट है कि इसके बावजूद आपको अपनी रोशनी को कम नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि सोसाइटी को अलग सोचने वाले लोग पसंद नहीं है, काफ़ी लोग अपने टैलेंट्स को कम कर लेते हैं, वो अपनी रोशनी को कम कर लेते हैं, वो अपने दिल की बात कहना बंद कर देते हैं। लेकिन सच में हम लोग को ये करना चाहिए कि हम लोग को हिम्मत रखनी चाहिए अपनी रोशनी को और बढ़ाने के लिए। जॉनथन और सीगल्स को इसलिए इंस्पायर कर पाया क्योंकि वो उड़ने से डरा नहीं, बल्कि उसने अपने आप को अपनी लिमिट्स तक पुश किया। इसी तरीके से आप भी और लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे अगर आप अपना बेस्ट वर्जन बन पाए और आप जॉनथन की तरह अपने आप को पुश कर पाए। और तीसरी चीज़ है कि जब आप सक्सेसफुल बन जाते हैं तो आपको दूसरों को ह्यूमिलिटी के साथ सिखाना चाहिए। एक बार जब आप अचीव कर लेंगे जो आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि बिना किसी ईगो के आपको दूसरे लोगों को प्यार से वही चीज़ें सिखानी चाहिए जो आपने अपने रास्ते में सीखी है। सिर्फ यही तरीका है जिससे आप प्यार को समझ पाएंगे और ये दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी। तो आपको ज़रूर मेरा अल्केमिस्ट पे वीडियो देखना चाहिए जो आपको फॉलोइंग योर पैशन के बारे में बताएगा। सब्सक्राइब करिए इसी तरह के लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ के लिए, और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।